हालेलुया। स्वागत बा हमारे भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। इस समय प्रार्थना का बाद सब लोग अपने स्थान पे खड़ा हो जाओ, हमारे साथ प्रार्थना करा। अपने आँखें बंद करा, अपने हाथ उठाओ और हमारे साथ प्रार्थना करा। रिबो शेखरे मंद रिबो शाखमा रे सेखे बो शाखा रे बो शाखा माखा रे मंद रिबो शे री सेखे मंद रिबो शाखा माखा रे बो से रो सेखे बो शाखा माखा रे बो सेखे बो शाखा रासा रिबो सेखे बो शाखा रे मंद रिबो सेखे माखा रे बो सेखे मंद रिबो शे रासा रे बो शाखा माखा रे रो सेखे बो सेखे मंद रिबो सेखे माखा रे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रार्थना बिंदु पहला बा। हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि बहुत जल्दी ही इस संसार के परमेश्वर अपन महिमा का ज्ञान से भरत हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहा था, याकूब 2:14 वचन कहा था, काहे से कि पृथ्वी यहोवा का महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाई जिसे समुद्र पानी से भरल। प्रार्थना कर, पूरा दुनिया परमेश्वर के महिमा से ज्ञान से भरत है यीशु मसीह के नाम में। पूरा विश्व परमेश्वर के ज्ञान से भरत है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं। रिबो शाखा रे माखा रे बो सेखे रो शाखा रे मंद रिबो शाखा माखा रे रो सेखे बो शेखे रे मंद रिबो शेखे रे बा शाखा रे रो शाखा रे मंद रिबो सेखे रो सामावा रे बो सेखे मंद रिबो से रो सेखे बो शाखा रे माखा रे बो शेखे माखा रे बो सेखे मंद रिबो शाखा मा रो सेखे बो सेखे मंद रिबो सेखे बो शा माखा रे बो सेखे माखा रिबो शे रो सेखे मंद रिबो सेखे मंद रिबो शेखे रो सेखे बो खे मंद रिबो शाखा मा रे बो सेखे मंद रिबो शेखे रे खे मा रो सेखे बो शाखा रे मंद रिबो शे रो शाखा रे मंद रिबो शाखा रे बो शा रो सेखे रे बो सेखे मंद रिबो सेखे माखा रिबो सेखे बो शाखा मा रो सेखे बो शाखा रे मंद रिबो सा रो सेखे बो शाखा रे बो सेखे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु बा। हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि हमने के पास सुसमाचार बड़ी सेना तैयार होत ह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहा था, लूका 10:2 वचन कहा था, ऊ उनसे कहा न पकल खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़ा हुआ, यही बदे खेत का स्वामी से विनती करत है कि वो अपने खेत काटे बदे मजदूर भेजत है। प्रार्थना कर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मजदूर आओ तो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस चर्च में परमेश्वर मजदूर तैयार हो तो यीशु मसीह के नाम में। अनगिनत लोग आओ तो यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक लोग आओ तो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। मजदूर तैयार तो यीशु मसीह ने फसल काटने के लिए तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। रिबो सेखे रिबो शाखा रे रो सेखे मंद रिबो शाखा माखा रे मंद रिबो सेखे बो शाखा माखा रे रो सेखे बो शाखा रे बो से रो सेखे बो शाखा माखा रे बो सेखे रो सेखे रिबो शाखा माखा रे बो सेखे मंद रिबो
शाखा माखरे मंदरी बोशा रोसे खिबो सेखे मंदरी बोशा खरे रोसे खिबो शाखा मंदरी बोसेखे रोसे खे मंदरी बोशा खरे रोसे खिबो शाखा माखरे बोशाखा मंदरी बोसेखे बोशाखा माखरे रोसे खिबो शाखा माखरे बोसेखे रोसे खिबो शाखरे मंदरी बोशे रासरी बोशाखा माखरे बोसेखे रे रोसरी बोसेखे माखरे बोसेखे रोसरी बोशाखरे बोशाखा माखरे रोसे खिबो शाखरे बोशाखा माखरे रोसे खिबो शाखे मंदरी बोसेखे रोसे खिबो शाखा मंदरी बोशाखरे रासरी बोशाखरे मंदरी बोशे रोसे खिबो शाखरे बोशा रोसे खिबो शाखरे मंदरी बोशेखे रोसे खिबो शाखा माखरे बोसे रोसे खिबो शाखरे बोशाखा मा हालेलुया हालेलुया। हमार तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि हमने अपने जीवन से ही संसार में जीवन का नदियाँ बहत है ताकि हर इंसान परमेश्वर का जीवन का आनंद ले पावे यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का वचन कहा था यूहन्ना 7:38 वचन कहा था जे हमरे पे विश्वास करी जैसन पवित्र शास्त्र में आया था उन हृदय में से जीवन का नदियाँ बहत निकली। प्रार्थना करा रिबो शेखे मंद रिबो सेखे मंद रिबो शाखा माखरे बोसे रोज सेखे माखरे मंद रिबो सेखे बोशा रिबो सेखे बोशा खरे मंद रिबो सेखे रासा रिबो शाखरे मंद रिबो सेखे रोज सेखे बोशा खरे मंद रिबो सेखे रासा रिबो शाखरे मंद रिबो से रोज शाखरे मंद रिबो शाखरे रोसा मावा रिबो सेखे बोशा खरे बोशा रिबो सेखे मंद रिबो सेखे मंद रिबोशा रोसे खे बोशा खरे बोसे खे मंद रिबो शाखा माखरे बोशा खरे रोसे खे मंद रिबो शेखे बोशा खरे मावा रिबो सेखे बोशे खे मंद रिबो से रोसे खे बोशा खरे मंद रिबो सेखे मंद रिबो शाखरे बोसे खे मा रोसे खे बोशे खे मंद रिबो शाखरे रोसे खे बोशा खरे मंद रिबो शाखा माखरे बोसे खे मंद रिबो सेखे मंद रिबो रासा खरिबो सेखे रे माखरे मा रिबो सेखे रे बो शाखरे मंद रिबो शाखा रोसे खे रे मंद रिबो शाखा रे मा रोसे खे रे बो शाखा माखा। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे बनला ऐसे स्तुति और आराधना का बा हालेलुया हालेलुया। केतनो न है बात चमन दो आई केतनो न है बात चमन दो आई कुर्बा परलही मन न दो आई कुर्बा परलही मन न दो आई केतनो न है बात चमन दो आई केतनो न है बात चमन दो आई कुर्बा परलही मन न दो आई कुर्बा परलही मन न दो आई करिया स्नान रोज तेलवा लगाए
हालेलुया। चला घर घर दुआर चली जा, अजोरिया अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला घर घर दुआर चली जा, अजोरिया अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। मत्ती 28 में दिहले आदेश बा, मत्ती 28 में दिहले आदेश बा, सबके सुनावे खातिर प्रभु के संदेश बा, सबके सुनावे खातिर प्रभु के संदेश बा, जग में ज्योति जलावे चली जा, छावा बाटे अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला घर घर दुआर चली जा, अजोरिया अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। सबसे जरूरी बाटे प्रभु जी के काम हो, सबसे जरूरी बाटे प्रभु जी के काम हो, सबके वो जान जाई यीशु जी के नाम हो, सबके वो जान जाई यीशु जी के नाम हो, बटे जावा अनार चली जा, दुख दर्द मिटावे चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला घर घर दुआर चली जा, जहाँ बाटे अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। यही खातिर प्रभु यीशु सबके बोलावेले, यही खातिर प्रभु यीशु सबके बोलावेले, करे विश्वास उनके बेटा बनावेले, करे विश्वास उनके बेटा बनावेले, जग में ज्योति जलावे चली जा, शैतान के हरावे चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला घर घर दुआर चली जा, अजोरिया अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, 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 प्यारा लगत है दुलारा लगत
प्रेज द लॉर्ड। स्वागत बा हमरे भोजपुरी चर्च में। हर बार की तरह आज भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप अपने परिवार में अकेले ना बल्कि आप अपने लोगन के एक साथ लेके बैठल हुआ। परमेश्वर बदे, परमेश्वर का प्रेम बदे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखल है कि हर वह चीज़ जोने से आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करा ना, अगर आप ही करा ना तो आप परमेश्वर के राज्य के योग्य ना हुआ। अगर इस समय आपका खाना बना था या इस समय कुछ और होता तो वो सब के बंद करके इस समय है कि परमेश्वर के पास बैठ के परमेश्वर का वचन सुनने का ज़रूरत है। ऐसा ना लगे कि आप घर में हुआ, ऐसा लगे कि आप चर्च में हुआ और परमेश्वर का वचन सुनत हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करना, और प्रेम केवल एक ओर से ना होला। प्रेम का मजबूती तब होला जब प्रेम दोनों तरफ से होला। अगर प्रेम एक तरफ से होला तो प्रेम का कोनो कीमत ना है, वो प्रेम से अच्छा परिणाम भी ना आ सकला। यही से आप प्रेम दोनों तरफ से करा। अगर आपके परमेश्वर प्रेम करत हुआ तो आपका भी काम है कि आप भी परमेश्वर के प्रेम करम। और आप प्रेम के कैसे प्रकट करिए, कैसे आप बताइए कि हम परमेश्वर से प्रेम करत हिला। उदाहरण के लिए, अगर आज आपका प्रार्थना का समय है, परमेश्वर के वचन के सुनने का समय है, तो आपका खाना 7:30 बजे से पहले बन जाए के चाहिए। अगर खाना भी बनत है तो खाना सब बंद उंद करके बैठ के परमेश्वर का वचन सुनने के चाहिए। तब आप दिखावन कि आप परमेश्वर के प्रेम करना। पौलुस कहना कि परमेश्वर के प्रेम से हमके क्यों अलग ना कर पाई, केहू भी ना आंधी, ना तूफान, न भूखमरी, न मौत, न जीवन, न अकाल। वो कहना कि परमेश्वर के प्रेम से हमके क्यों अलग ना कर पाई, केहू भी ना परमेश्वर के प्रेम से हमके अलग कर पाई। वैसे आप भी अपने अंदर एक वाचा बांधा, अपने आप में एक निर्णय ले कि आपकी भी परमेश्वर के प्रेम से केहू अलग ना कर पाई, केहू भी ना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाइया तब परमेश्वर का वचन कहला कि यहोवा की आंख पृथ्वी के हर मनुष्य पर लगे रहेले। हर मनुष्य पर, बल्कि ओकरे हृदय पर परमेश्वर की निगाह लगल रहाला। का करे बदे? मनुष्य के मन के जांचे बदे। बाइबल के हिले मनुष्य शरीर के देख के चलला, लेकिन परमेश्वर त आत्मा के देखत हुआ, हृदय के देखत हुआ। तो आपके बहुत जरूरी ये बात समझे के हुई कि परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम कईना कि आपन पुत्र आपके लिए दे देना कि अगर आप विश्वास करिए तो अनंत जीवन पाइए। परमेश्वर प्रेम कईना आपन पुत्र दे देना, लेकिन आप प्रेम करिए परमेश्वर से तो का परमेश्वर के लिए छोड़ सकना, का छोड़ सकना। बहुत से लोग कहना कि हम परमेश्वर से प्रेम करीला, लेकिन परमेश्वर की खातिन नशा भी छोड़े भी तैयार ना हुआ, परमेश्वर की खातिन बुराई भी छोड़ भी तैयार ना हुआ, परमेश्वर की खातिन खाना भी छोड़ भी तैयार ना हुआ, परमेश्वर की खातिन वो कुछ भी करे के तैयार ना हुआ। लेकिन उनके जीवन से हमेशा ही सुने के मिलाला कि वो परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर की खातिर एक दिन अपन काम भी बंद करे के तैयार ना हुआ। परमेश्वर के खातिर एक दिन अपने घर से निकल के जाके सुसमाचार सुनावे बदे ये भी ना कह सकना। परमेश्वर तो आपसे प्रेम कहना आपन पुत्र दे देना। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करी हैं तो आप का देवे जात हुआ, आप का बलिदान करे जात हुआ, का आप बलिदान करिए। हालेलुया।
धन्य वह परमेश्वर की तो हमसे प्रेम कैला और अपन पुत्र हमने के लिए दे देला। बाइबल कहले कि अगर परमेश्वर कहता हम तो से प्रेम करेला, हम प्रेम करेला और तो के छोड़ देता नरक में जाए बदे, तो वो प्रेम हो नहीं, वो प्रेम ना हो। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना तब परमेश्वर के लिए आप का बलिदान करत हुआ उस समय वो खाना। बाइबल कहले अगर तोहार रास्ते में कोनो रुकावट आवा ओके हटा दा। अगर तोहार आंख बुरी के तरफ लेके जाता, तेरे ठोकर के कारण बना था, तो ओके निकाल के फेंक दा। अच्छा हो कि अंधा होके परमेश्वर के राज में प्रवेश करा, लेकिन दोनों आंख रहने के बाद भी अनंत काल के आग में ना डाल जा, डाल देवल जा। दोनों आंख रहते भी डाल देवल जा। परमेश्वर कहले के मतलब है कि जवन चीज तोरे ठोकर के कारण तो के नरक ले जाए तैयार है, तो के अनंत आग में ले जाए तैयार है, ओसे आपन मन फिरावा, ओके हटावा। चाहे आपका दोस्त हो सके ना, चाहे आपका कुछ नशा हो सकेले, चाहे आपका कुछ भी हो सकला, ओके अपने जीवन से हटावा। परमेश्वर का वचन कहाला कि जौन चीज ठोकर का कारण हो ओके हटावा। परमेश्वर के वचन में लिखल है, प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु का भविष्यवाणी करता न कि मनुष्य का पुत्र फरीसी सदुकियों के हाथ पकड़वावल जइया और मारल जइया, गाड़ल जइया और तीसरे दिन फिर जिंदा हो जइया। पतरस प्रभु का चेला खड़ा होके वहीं सुनता। जब सुनता ना त पतरस प्रभु के एक ओर ले गई ना और उनके लगना झुड़के कहना कि प्रभु ऐसे तू कैसे कहत हुआ, ऐसे कैसे कहत हुआ, परमेश्वर तेरे साथ ही ना आवे दे। प्रभु कहने हे शैतान, तू हमरे खातिर रुकावट हुआ परमेश्वर के घर में, तू दूर हो जा, तू हट जा। तू हमरे खातिर रुकावट हुआ परमेश्वर घर में, परमेश्वर के राज में, तू दूर हो जा। प्रभु के रास्ते में जे कोई रोड़ा रहा, रुकावट रहा, प्रभु के हटा देना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके भी वह बनावल चाहता हूँ, आपके भी वो बतावल चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु जो आपके बनौले हुआ ये आपके समझ से बाहर, जिक्र बारे में आप कभी भी ना सोचना कि परमेश्वर आपकी का बना दी हैं। अपने प्रेम के बदौलत, अपनी कृपा के बदौलत, अपने अनुग्रह के बदौलत, अपनी दया के बदौलत परमेश्वर जो आपके बना देना। हाँ, एक परमेश्वर हुआ जिसका नाम यीशु मसीह है, वो अपने दया के प्रति आपके का बना देना, तो आपके बना देना एक शासक, एक अधिकारी। दुनिया जो चीज से डरत है, दुनिया जो चीज से भागत है, वही के ऊपर आपके शासक बना देना, अधिकारी बना देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अधिकारी हो गई ना, आप शासक हुआ, आप अधिकारी हुआ परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के लिए आप अधिकारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला अधिकार आपका दुष्ट आत्माओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपके अधिकार मिलल, आपके शासक बनावल गल, अधिकारी बनावल गल, राजा बनावल गल, शासन करे बदे बनावल गल, ना कि उनसे उलझे बदे, ना कि उनसे डरे बदे, ना कि उनसे भागे बदे। उनकर अधिकार आपके पैर के नीचे रखल गल। हालेलुया, हालेलुया। आपके शासक बनावल गल, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के दानों के ऊपर आपके शासक बनावल गल, अधिकारी बनावल गल। उनकर ऐसन तैसन खिलवाड़ बनाओ बदे आपके शासक बनावल गल। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 16 उसके 17 वचन में लिखा था, विश्वास करे वाले में ये चिन्ह हुई कि वे हमरे नाम से दुष्ट आत्मा के निकली हैं और अन्य भाषा में बात करी हैं। हालेलुया। विश्वास करे वाले में
विश्वास करे वाले में उना कहना कि पास्टर के पास एक चिन्ह हुई, बिशप के पास एक चिन्ह हुई, रेवरेंड के पास एक चिन्ह हुई। प्रेज द लॉर्ड। हुना का नाम जे पीएचडी करी डॉक्टर के पास एक चिन्ह हुई, पॉप के पास एक चिन्ह हुई। ऊ लोग केवल दुष्ट आत्मा निकलियां, वो कहने विश्वास करे वालन में जे कोई विश्वास करी वो दुष्ट आत्मा के निकाली, भूत के निकाली, प्रेत के निकाली। जे कोई विश्वास करी, अगर पास्टर अगर पास्टर ना विश्वास कह सकत हुआ तो भूत के भी ना निकाल सकत हूं, क्योंकि वचन काला जे कोई विश्वास करी, विश्वास करे वाले में एक चिन्ह हुई कि वे हमरे नाम से दुष्ट आत्मा के निकलियां। तो जे के आप निकाला ना ओकरे ऊपर आप अधिकारी हुआ। उदाहरण के लिए हमारे देश में बहुत सारे अधिकारी लोग हुआ, जैसे कि पुलिस, जैसे कि आर्मी, वॉचमैन के पास भी एक अधिकार है। आप कोनो बिल्डिंग में घुसिया ओकरे पास पूरा अधिकार है आपके जाए बदे और आपके रोके बदे, ओके पास अधिकार, ओके अधिकार देवल गला। एक वॉचमैन के जो एक बिल्डिंग के अंदर नियुक्त कैल गल हुआ, एक कम्युनिटी के अंदर नियुक्त कैल गल हुआ, उनके पास भी अधिकार है का करे बदे। जेके चाहिए ओके बाहर रोक सकत हुआ और जेके चाहिए ओके अंदर ले सकत हुआ अनजान आदमी के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आपके समझ में आओ तो प्रभु की संतान आप, और कहने कि जे कोई विश्वास करे वो दुष्ट आत्मा की निकाली। जे कोई भी करी, जे कोई भी करी, जे कोई भी विश्वास करी भी दुष्ट आत्मा के निकाली। विश्वास करे वाले में ये पहचान हुई, ये चिन्ह हुई, ये पहचान हुई। दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार लगाई, अधिकारी बनी, शासक बनी। दुखद का बात ही है कि जब लोग 10 साल से प्रभु में हुआ, 20 साल से प्रभु में हुआ और दुष्ट आत्मा के द्वारा सतावल जात हुआ, शायद आपन अधिकार ना इस्तेमाल करत हुआ, भुला गल हुआ कि वो के हो। अगर आप विश्वास करत हुआ तो आप ये काम कह सकना, आप दुष्ट आत्मा निकाल सकना, आप भूतन के भगा सकना। ये आपके अंदर पहचान, ये आपके अथॉरिटी मिलल, अधिकार मिलल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से बहुत से लोग ट्रैफिक पुलिस वाले के जानत हुई हैं। उनकर काम का, उनकर काम ये है कि सिग्नल देवल, उजे के सिग्नल दिए केवल वह एंट्री करी। आप वो बार बार उनके हेडक्वार्टर में जाके पूछने की जरूरत ना है कि स्वामी ये गाड़ी आ रही है, रोके या नहीं रोके, रोकी या ना रोके, ये गाड़ी ये नंबर का है, काहे के रोके क्या। वो बार बार जाके ना पूछ सकना, वो बार बार जाके ना पूछ, क्योंकि उनके पता है कि उनके पास हर गाड़ी के रोकले का अधिकार है और पास देने का अधिकार है। वो लोड चाहे जितना भी हो, स्पीड चाहे जितना भी हो, अगर वो कहीं रुक जा तो रुक जाई, वो रुक जाई, वो रुक जाई, क्योंकि उनके पास पावर है, अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया चर्च, हालेलुया। वो जे के कहीं वो रुक जाई, जे के कहीं वो चल जाई, इससे कौनो ना फर्क पड़ाला स्पीड कितना है। उनके पास ही पहचान है, उनके पास वर्दी पहचान है कि ये के है। हर व्यक्ति, हर ड्राइवर ओके पहचान सकेला, ओके जान सकेला और ओकर कहले के बाद रुक सकेला।
आपके हर लोग शैतान कर लोग चिन्हन कि आप के हुआ। अगर आप विश्वास कर न, आप दुष्ट आत्मा की निकलिया निकलिया निकलिया। हर विश्वास करे वाला व्यक्ति दुष्ट आत्मा की निकाली, दुष्ट आत्मा की निकाली, दुष्ट आत्मा की निकाली। प्रभु कभी भी ना कहना कि जब तू हमरे पास ही बा तो दुख ना आई। प्रभु कहना कि आंधी आई, तूफान आई, टक्कर मारी, लेकिन आप यीशु के नाम में खड़ा रह सकना। आंधी शैतान के द्वारा आवाला, दुष्ट आत्मान के द्वारा आंधी और तूफान आपके जीवन में आवाला। तो ऐसा ना कि मसीह जब आप हो गल मत शैतान आपके पास ना आई, हर चुनौती फेंकियां, तीर फेंकियां, लेकिन आपके अगर उनके भगावे ना आवत है, अगर आप जानत ना हुआ, परमेश्वर का वचन कहाला हमार प्रजा, हमार लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो गई ना। ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण अगर ये चीज विश्वासी लोग के सिखावल गल हो तो आज बोतल के पानी पे ना जियता, तेल पे ना जियता। उन्हें ई ना बतावल गल कि तू विश्वास करबा त का करबा। उन्हें बतावल गल तो आर दर्द होई तो तू ये पानी लेके जा, पी लिया, आराम हो जाई। एक मतलब है कि जिंदगी भर विश्वासी लोगन के पंगु बना के रखल गल, उन्हें मिच्योर ना बनावल गल, उनके वो स्थान में ना ले आवल गल, उनके परमेश्वर का वचन ना सिखावल गल, उनके जौन हुआ ऊ ना बतावल गल। हाय आशीषित तेल लेके जा, इस्तेमाल करा, ठीक हो जाएगा। नए सृष्टि के लिए ना रहा। जब आप नया जन्म पा लेना, जब प्रभु में विश्वास कर लेना, भूत भगाव बदे तेल पानी की जरूरत ना हा, भूत भगाव बदे यीशु का नाम ये काफी है, ये काफी है, ये काफी है। हालेलुया, हाले चर्च के ज्ञान की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। एक जगह सीमित रहने की जरूरत ना है। और बहुत से लोग मन संतुष्ट हों, खुश हों। चर्च में जाना तो उनका आधा ध्यान यही बात पे रुकल रहा, कैसा चर्च खत्म हो, एक बोतल पानी लेके आ लीला, पास्टर के पास लेके जाए, प्रार्थना कराए, पियब चंगा हो जाए। हे गलत विचार अपने अंदर मत ले आवेदा, मत आवेदा। कब तक? एक बच्चा जब दूध के ऊपर डिपेंड रहा था तब वो सही है, लेकिन जब बढ़ जाता दूध के विकसित ना कह सकला, केवल दूध ओके ग्रोथ करे बदे केवल दूध ना चाहिए, ओके रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, बहुत सी चीज जो कि ग्रोथ बना सकला, जो ग्रोथ कह सकला। केवल रोटी ना, सॉरी केवल दूध ना, दूध एक बच्चा की जरूरत है, लेकिन जब बड़ा हो जाता ओके भोजन की जरूरत है, सही ज्ञान का, सही औषधि का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर पास्टर लोग की समझे कि हुई कि अपने लोगों के ज्ञान में बढ़ावा, ज्ञान में, तेल पानी के ऊपर ना,
तेल पानी के ऊपर ना। ज्ञान में बाइबल के लिए हर विश्वास करे वालों में ये चिन्ह हुई, जे विश्वास करी ओकरे अंदर ही पहचान हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेला एक जगह दुष्ट आत्मा निकाला था ना, और दुष्ट आत्मा ना निकल, और प्रभु यीशु मसीह वहां आए ना, और वो लड़का के पिता जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहा, वो लड़का के पिता प्रभु से कहना, प्रभु तो आज चेला कब से दुष्ट आत्मा निकालत हुआ, लेकिन ये छोड़ के ना जाता। प्रभु कहने, हे अविश्वासी, हे कमजोर विश्वासी, हे अल्प विश्वासी, हम तोरे साथ कब तक रह कि तोहार भला करब। और प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की घुड़कना और दुष्ट आत्मा निकल गल। चेला पूछना, प्रभु कैसे चमत्कार भेल तो से, हम तो बहुत बार कोशिश कैली। प्रभु कहना कि तोरे कम विश्वास के कारण, अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण। और बाद में वो कहना कि कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना का ना निकली हैं। तो हम जानत हिला कि मसीह के रूप में आप उपवास प्रार्थना करना, लेकिन विश्वास अगर ना रही तो काम ना करी, वो काम ना करी। दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभु आपके अधिकार देना, शासक बनौना। और हर कोई जो विश्वास करी, अगर आप काल चर्च में आल हुआ, अगर आप विश्वास करना यीशु मसीह में कि यीशु हमारे प्रभु हमारे स्वामी हुआ, मुंह से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास कराना, अगर आप नया जन्म पा जाना, तब आप तैयार हुआ दुष्ट आत्मन की निकाले बदे। आप तैयार हुआ। बस आप जहां दुष्ट आत्मा देखा ना, आप बस कहना यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन सिखावत है कि वो हमरे नाम में, केकरे नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल जाओ। वो सुनता है, दुष्ट आत्मा सुनला, वो के जाए क्या, क्योंकि यीशु का नाम आ गला। कुछ समय तक वो जिद कह सकला, कुछ समय तक नौटंकी कह सकला, लेकिन 100% ओके जाए कहा। याद करा प्रभु यीशु मसीह के, जहां प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, दुष्ट आत्मा कहा, प्रभु तुमके काहे सतावत हुआ, अब ही हमसे तो हर का काम है, हमारा भी समय ना आला, हमके छोड़ दा, हमके माफ करा। याद करा कहानी, ओके जाए के हुई, ओके जाए के हुई। हालेलुया। तो हर कोई जो विश्वास करी वो दुष्ट आत्मा निकाली। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो कि यीशु के नाम में चंगा करा, यीशु के नाम में कुछ दुष्ट आत्मा निकाला। दूसरा है, हमरे पास अधिकार है बीमारन की चंगा करे बदे। हालेलुया। हमरे पास अधिकार है बीमारन की चंगा करे बदे, हमरे पास अधिकार है। लूका 9 अध्याय 1 से 2 वचन में लिखल है, फिर वो 12 चेले के बुलाकर उनके सब दुष्ट आत्मा, यहां पे भी है सब दुष्ट आत्मा, और बीमारी के दूर करे के सामर्थ और अधिकार देना। हालेलुया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे बदे और बीमारी के अच्छा करे बदे भेज देना। तो हम की बीमारी के अच्छा करे बदे अधिकार मिलल परमेश्वर से। डॉक्टरी का आप सर्टिफिकेट ले जरूरत ना है, डॉक्टरी का पढ़ाई के लिए जरूरत ना है, बल्कि खुद प्रभु यीशु आपके डॉक्टर बना देना। वो कहना, जा बीमार की चंगा करा, जा जा हर बीमारी के चंगा करा, तोरे पास अधिकार है, तू बीमारी के चंगा करा। अगर आपके जीवन में बीमारी है,
यीशु के नाम में अपने अंदर बोला। अगर आपके परिवार में बीमारी है, यीशु मसीह के नाम में बीमारी के चंगा करा। अगर आपका पड़ोसी बीमार है, यीशु मसीह के नाम में पड़ोसी के चंगा करा। अगर आपके क्यों बीमार है, यीशु मसीह के नाम में चंगा करा। आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है बीमारी के चंगा करे बदे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे बदे। आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। हालेलुया, आपके पास अधिकार है। तो पहला, प्रभु हमके दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार देना। दूसरा है हमें बीमारी के ऊपर अधिकार देना। और तीसरा है हमके चेला बनावे का अधिकार देना। प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति नया मसीह में आवाला, जब वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्तित था, बीमारी से ग्रस्तित था, और आपके पास अधिकार है कि दुष्ट आत्मा निकाले बदे, बीमारी निकाले बदे, तब आपका काम खत्म ना हो जाला, आपका काम खत्म ना हो जाला। बहुत से लोगन का काम यही खत्म हो गल। एक व्यक्ति उनके चर्च में जाला, वो बीमार के लिए प्रार्थना करना, वो चंगा हो जाला, बस उनका काम खत्म। अब वो कहना कि तू हर हफ्ता रविवार यही आवल करा। अब वो 10 साल से वही जात, 20 साल से वही जात हुआ, 30 साल 50 साल से वही जात हुआ, चेला बनने का नाम भी ना ले हुआ। ये सही ना है। जब एक व्यक्ति छुटकारा पा जाला दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, अब आपका काम है वो कि चेला बनाओ बदे, क्योंकि आपके पास ये अधिकार मिलल। मत्ती के 28:18 से 20 वचन में लिखल है, यीशु उनके पास आकर कहना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमके देवल गल है, इसलिए तू जा सब जातियन के लोगन के चेला बनावा। हा उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दा हो। उन्हें सब बात जो हम तो के मन कहले इला सिखौले इला माना सिखावा, और देखा कि हम जगत के अंत तक तोरे साथ हैला। हालेलुया। वो कहना जा सब जाति के लोगन के चेला बनावा, चेला बनावा, चेला बनावा। यही बदे हम कहला एक बच्चा के दूध की जरूरत है, लेकिन जब बढ़ जाता है ओके चेला बनने की जरूरत है, ओके चेला बनने की जरूरत है। जिंदगी भर तेल पानी पे मत चलावा, वो जिंदगी भर तेल पानी के ऊपर ना चली। अब ओके बच्चा बनने की जरूरत है, बच्चा बनने की जरूरत है, चेला बनने की जरूरत है। हालेलुया। तो पहला काम दुष्ट आत्मा के भगोले का अधिकार है, दूसरा काम चंगा खेले का अधिकार है, तीसरा काम चेला बनोले का अधिकार है। चेला, यीशु मसीह का चेला। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अगर आप ही ना करें तब परमेश्वर का राज कभी भी ना आगे बढ़ सकला। और जब परमेश्वर का राज आगे ना बढ़ सकला तब परमेश्वर के लिए आप कौनो काम ना आ सकना। बाइबल कहेले ई परमेश्वर के इच्छा है कि आप फल लियावा, और फल लियाइबा जब तभी परमेश्वर का चेला कहलैबा। और फल ना लियाइबा, उनके फलवंत ना करबा, केवल दुष्ट आत्मा निकाल देला, बीमारी के छंगा कह देला, लेकिन उनके फलवंत ना करत हुआ, तो परमेश्वर के घर में आपका जगह ना है। याद करा बाइबल में क्या लिखल है। बाइबल में लिखल है कि उस दिन बहुत से लोग हमरे पास आके कहिया, प्रभु तोहरे नाम में हम ही कैली, हम भविष्यवाणी कैली, हम दुष्ट आत्मा निकलनी, हम बीमार की छंगा कैली। यीशु मसीह कहिया तो के हम पहचानत ही ना हिला, तो हमरे बगल से हट जा, तो हमरे आँख के सामने से हट जा, तो के हम ना पहचानत ही, क्योंकि तू हमरे पिता की इच्छा पे ना चला। पिता की इच्छा का है? सब जाति के लोगन के चेला बनावा, परमेश्वर के पास लेके आवा, परमेश्वर की तरह प्रेम करा, परमेश्वर की तरह गले लगावा। परमेश्वर के एक प्रोजेक्ट है जिकरे अंदर हम सब की कार्य करे की जरूरत है, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे केहू भी हो, सबके फल लेवले की जरूरत है।
बाइबल कहेले जौने डाली में फल ना है उ डाली काट देवल जाई, उ डाली काट देवल जाई। ता आपकी कोई दुष्ट आत्मा निकलने के बहादुरी ना हा, बीमार के चंगा करे बाद बहादुरी ना हा, आपके फलवंत करे बदे भी बहादुरी है। आपके अंदर फल लगे बदे, आपके आसपास चेला रहे बदे, बनौले बदे भी ये काम और ये जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। मत सोचा कि आप चेला बना दिए हैं तो आपके छोड़ के चल जाइए, कहीं ना जाइए, कहीं ना जाइए। जब जाई फिर भी भाग के तो रही पास आई, क्योंकि परमेश्वर के वचन का रूल है। एक व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र के बारे में बतावेले कहानी, एक व्यक्ति के बारे में बाइबल, कि कैसे वो घमंड के कारण वो चल जाला लेकिन वो लौट के फिर वापिस आवाला जब ठोकर खा लाता। ऐसे ही जे चेला आपके छोड़ के चल जाई, बाइबल के लिए ठोकर जरूर खाई और फिर एक दिन आपके पास लौट के आ जाई। चिंता मत करा, बस आप वो करा जो परमेश्वर कर ले वहाँ, चेला बनावा, चेला बनावा। तो पहला दुष्टात्मा निकाला वो व्यक्ति के अंदर से, ओकर बीमारी छंगा करा, एकरे बाद ओके चेला बनावा, एकरे बाद ओके चेला बनावा। जिंदगी भर ओकरे हाथ में तेल पानी मत थमावा, जिंदगी भर ओकरे हाथ में निपुल मत थमादा, बस वो पियत रह, सुतत रह, चूसत रह। ना ना, ई सही ना है परमेश्वर घर के लिए, परमेश्वर की मर्जी ई ना है। यही बदे हम चाहत हिला कि आज जे कोई हमके पहली बार सुनत है, देखत है, हम आपके निमंत्रण देवल चाहती परमेश्वर के घर में आओ बदे, ताकि आप परमेश्वर के राज्य का एक पुत्र बन जा, एक पुत्रिया बन जा। अगर आप पहली बार हुआ, हमरे पीछे ही प्रार्थना दोहरा सकना जो हम आपके साथ कर जाथिला। बोला, हे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आवत हिला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहाला जे कोई प्रभु का नाम ले ही उद्धार पाई। हम अपने मुंह से अंगीकार करत ही और हृदय से विश्वास करत ही, आज से अबहिये से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी हुआ और प्रभु हुआ। हम अपने जीवन में अनंत जीवन के ग्रहण करत ही। हम घोषणा करत हिला कि हम बच गल हिला, हमार नया जन्म हो गल है। आज से जो हमरे अंदर है वो महान है, जो संसार में है उसे महान हमरे अंदर है। हमरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हुआ, आप नया जन्म पौले हुआ। परमेश्वर में आप कैसे आगे बढ़े हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर शो होता, आप जरूर हमसे संपर्क कर सकना। इस समय भेंट देले का, परमेश्वर के अपन भेंट देले का, दशमांश देले का, पार्टनरशिप कैले का, बीज बोले का और हमारे यूथ मीटिंग के लिए डोनेशन देले का। परमेश्वर तो के आशीष दे। धन्यवाद। भेंट के बाद मिला थी। परमेश्वर तो के आशीष दे। धन्यवाद। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट
रुपया पैसा फल अनाज जानवर पंछी लाओ आज। रुपया पैसा फल अनाज जानवर पंछी लाओ आज। रुपया पैसा फल अनाज जानवर पंछी लाओ आज। उनके नाम पर करदार पनवा, उनके नाम पर करदार पवनवा, जो आई तोरे समनवाना। उनके नाम पर करदार पनवा, जो आई तोरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोरे समनवाना। ईश्वर देले बाड़े इतना हमनी के देवे के चाही कितना। ईश्वर दियले बाड़े इतना हमनी के देवे के चाही कितना। ईश्वर देहले बाड़े इतना हमनी के देवे के चाही कितना। ईश्वर दियले बाड़े इतना हमनी के देवे के चाही कितना। धन से भरदा प्रभु के भवनवा, धन से भरदा प्रभु के भवनवा, जो आई तोहरे समनवाना। धन से भरदा प्रभु के भवनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। जब तू देबा दसवांश आशीष पइहे तोरो बंश। जब तू देबा दसवांश आशीष पइहे तोरो वंश। जब तू देबा दसवांश आशीष पइहे तोरो वंश। जब तू देबा दसवांश आशीष पइहे तोरो वंश। सत्य माना प्रभु के वचनवा, सत्य माना यीशु के वचनवा, जो आई तोहरे समनवाना। सत्य माना यीशु के वचनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करत ही कि आप सब अपन भेंट दे चुकल हुआ। इस समय है कि हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करब। प्रभु यीशु के नाम में हम पिता प्रार्थना करत ही जे कोई देहले बा। धन्यवाद इस समय अवसर दे बदे कि हम आपके राज में भेंट ले आले और सम्मान दे ले। पिता जे कोई देहले बा ओके 100 गुना आशीष मिला ओकरे घर ओकरे परिवार में। जे कोई भी आपके राज्य के लिए बोवत है पिता ओकरे घर में कोनो कमी ना हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देथिला कि देहले के द्वारा उनके घर में आशीष। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सूचना हमारे पास है कि अगला महीना प्रथम फल का महीना है। जैसे हर साल हम लोग करीला, अगले महीना हमार प्रथम फल का महीना है। प्रथम फल अगर आप
हमारे साथ 4-5 साल से हुआ तो आपके पता है कि प्रथम फल का है। अगर ना पता है तो आप अपने सेंटर लीडर सेल लीडर से पूछ सकना कि प्रथम फल का होला। ये विश्वासी परमेश्वर के विश्वासी मनुष्यों के द्वारा शुरू कैल गल है और ये पहलौठा परमेश्वर का है वो कि परमेश्वर के पास हुए के चाहिए। तो आप जनवरी में जो कुछ आप इनकम कैले हुआ, जनवरी में जो कुछ आपके पास आयल है वो पहलौठा है, वो परमेश्वर के देवे के है। आगे की जानकारी आपके सेल और सेंटर लीडर से मिल जाए। दूसरी जानकारी है कि 8 से 10 फरवरी यूथ मीटिंग हुआ। अगर जितना नौजवान हमके देखत हुआ रजिस्टर करें, लिंक आपके मिल जाए व्हाट्सएप ग्रुप में या नीचे एक नंबर शो होता वो नंबर पे आप कांटेक्ट करें, वहाँ पे आपके मिल जाए। अगर आप माँ बाप हुआ तो अपने बच्चन को उत्साहित करें। यूथ मीटिंग में आओ बदे 3 दिन का सभा है। परमेश्वर का जन लोग के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा आपका बच्चा 100% परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। यूथ मीटिंग के लिए हम सब प्रार्थना करत हिला, आप भी प्रार्थना करें क्योंकि बजट ज़्यादा होगा, कम से कम 70,000 के आसपास 3 दिन का बजट है, उतना खर्च हुए के उम्र है। प्रार्थना करें कि लोगों के हृदय खुला। और अगर आप आगे आके नौजवान बदे खाना देवल चाहत हुआ, सोए का बिस्तर देवल चाहत हुआ, साधन संसाधन देवल चाहत हुआ तो आप जरूर मदद करें। अपने बच्चा के तरह हर बच्चा समझा अंधकार में है, जब परेशानी में है, ताकि बाहर निकल के परमेश्वर के जान के सही रास्ते पे चल के अपने माँ बाप के हृदय को प्रसन्न कर सका। इस समय की हम आपके लिए प्रार्थना करब। अगर आप कहीं बीमार हुआ तो जरूर यीशु के नाम में आप चंगा हो जाइए। पिता, हम प्रार्थना करत हिला यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति जे आज हमके देखा था प्रभु यीशु के नाम में चंगा हो जा। हर तरह का हड्डी चंगा हो जा, हर तरह का मांसपेशियां चंगा हो जा, ब्लड चंगा हो जाए यीशु के नाम में, सर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, सर के मुकुट से पांव के तलवे तक हर शरीर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसर के मरे का आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम में। टीबी की बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दमे की बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जाती रहे दुष्ट आत्मा हर एक के अंदर से यीशु मसीह के नाम में। बांझपन की आत्मा नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करत हिला पिता, केहू बीमार ना रही, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा की सेवकाई होता। हमरे पास अधिकार दुष्ट आत्मा के निकाले बदे, शैतान के निकाले बदे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति चंगा होता, हर व्यक्ति फ्री होता, आजाद होता दुष्ट आत्माओं से। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत हिला। हर तरह का सर दर्द निकला था, हर तरह का कैंसर मरता यीशु मसीह के नाम में। हर तरह दांत की बीमारी खत्म होता, कान की बीमारी खत्म होता, गर्भ की बीमारी खत्म होता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारी खत्म होता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोनो काम कठिन ना है। परमेश्वर के आत्मा आपके छुअत है और आशीष देता, ब्लेस करत है, इस्तेमाल हो बदे आपके अभिषेक करत है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हर तरह के नशे के आत्मा मुक्त, हर तरह के नशे के आत्मा से हम मुक्त हो जा यीशु मसीह के नाम में। नशे के आत्मा से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के नशे के आत्मा से मुक्त हो जा, हर तरह के नशे के आत्मा से मुक्त हो जा, हर तरह के बांझपन के आत्मा से मुक्त हो जा, शर्मिंदगी चला जा यीशु के नाम में। आशीषित हो जा, आशीषित हो जा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुने बदे, उत्तर दो बदे धन्यवाद। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगत है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमके विश्वास है कि आप चंगा हो गलुआ। आपके पास कोनो गवाही है तो जरूर गवाही बताइए, ताकि लोगन के उत्साह मिला और परमेश्वर की महिमा मिला। इस समय लास्ट प्रार्थना का हमारे पीछे बोला, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ सदा के लिए बनल रहे। निश्चय और भलाई और करुणा हमारे जीवन में और हम परमेश्वर घर में आज से लेकर सदा तक बनल रहा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपके आशीष दें,
एक लीडर के रूप में, एक सेंटर लीडर के रूप में हमेशा आगे बढ़ता रहा। परमेश्वर आशीष